हे गाइस, वेलकम। क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम थे। एक्सरसाइज 4.2 नजर मार रहा था मैं, तो उसमें मुझे क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट जो मैंने एग्जांपल कराया था रूट वाला, उसमें मैंने कहा था एमटीएस वर्क नहीं करता। रूट यहाँ भी है, लेकिन ध्यान देना, मैंने वहां बोला था कि रूट अगर मिडल टर्म में हो तो हम उस रूट को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मिडल टर्म में रूट नहीं है। आ जाओ। ए की वैल्यू is √2, b की वैल्यू is 7, c की वैल्यू is 5 √2, a मल्टीप्लाई c, तो 5 √2 और √2 और √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाता है, और 2 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 10 आ जाता है। 10 का फैक्टराइजेशन 2 5 2 2 5 5 1। ठीक है जी। इसके बेसिस पे दो फैक्टर्स आ गए, 5 और 2। इसी में काम बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 5 और 2 प्लस करोगे तो 7 आ जाता है। तो मैं 7 को स्प्लिट कर सकता हूँ दो नंबर में, 5 और 2 में। तो कौन से दो नंबर में? 5 और 2 में, 2 में और 5 में। आ जाओ। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। 5 और 2 प्लस करके 7 आना चाहिए, और 5 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई करके इसका a इंटू सी का आंसर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा। तो प्लस करके 7 और मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, तो करेक्ट स्टेप पे पहुंच गए हो आप। इसके बेसिस पे आ जाओ जी। इन दोनों में देखो जी, 2 √2 और 2, तो ये इसको मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ। इसको मैं, इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें तो डायरेक्टली 5 आ जाएगा। इसको √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, तो आ जाओ। √2x², और 2x में x कॉमन है और √2 कॉमन है। यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर एक √2 बच जाएगा। स्टेप समझ आ रहा है क्या किया है मैंने? थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। आ जाओ। ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, 2 को मैं दो नंबर्स में लिख सकता हूँ। 2 आता है √2 मल्टीप्लाई √2, इसको हम 2 बोलते हैं। तो मैं 2 को √2 दो दो √2 में ले सकता हूँ, जिसमें से एक √2 बाहर आ जाएगा, एक √2 बच जाएगा, और इन दोनों x में से एक x बाहर आ जाएगा। इसका एक बच जाएगा, इसका कुछ भी नहीं बचेगा। आ जाओ। सेम यहाँ पर आप 5 कॉमन ले सकते हो प्लस का। ठीक है जी। यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस में √2। ठीक है जी, इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो सही जा रहे हो। आ जाओ। √2x प्लस 5 और x प्लस √2, ये इधर मैंने दोनों कॉमन निकाले तो ये दोनों बच गए। ये रहा, एक ये रहा, दोनों फैक्टर्स बन गए। इन फैक्टर के बेसिस पे क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है। आ जाओ। जीरो ही निकालने को बोला है उसने, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन में √2। रैशनलाइज करोगे तो आंसर आ जाएगा -5 √2/2। ठीक है जी। इसके बेसिस पे पहला सॉल्विंग हो गया। दूसरा सॉल्विंग लेना है। x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -√2। दो आंसर्स आ गए। रैशनलाइज किया है, बिना रैशनलाइज के छोड़ना मत। दो आंसर आ गए। मेरे हिसाब से ये आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? 4.2 का फर्स्ट का थर्ड है, चेक कर लेना पीछे। मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। कोई हो दिक्कत तो बता देना। ठीक है जी। इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कराया जा सकता है, अगले वीडियो में कराता हूँ। ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, पढ़ लेंगे वो भी, आप भी पढ़ दो, काम हो जाएगा। थैंक यू।